सम्माननीय मनोज जी लूणिया, जैन विश्व भारती के कोषाध्यक्ष सम्माननीय विमल जी भंडारी, आज के कार्यक्रम में चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्माननीय माणक सिंह जी बुच्चा साहब, सम्माननीय अनुरोध समिति अध्यक्ष रेखाराम जी गोदारा साहब, उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगरी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज, आज अत्यंत हर्ष का विषय है और हम अपने आप में गौरवान्वित भी हैं कि पूरे भारत में जैन धर्म में 13 पंथ धर्म संघ की प्रमुख संस्था जैन विश्व भारती के अध्यक्ष पद पर छापर जैसे ही एक छोटे से कस्बे चारवास का व्यक्ति अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। जैसा कि मैंने बार बार समारोह में कहा है, छापर और चारवास बहुत छोटे कस्बे हैं 13 पंथ धर्म संघ के लिए, लेकिन कार्य की दृष्टि से यहाँ के कार्यकर्ता इतने सजग हैं, संघ एवं संघपति के प्रति इतने समर्पित हैं कि चाहे महिला मंडल के अध्यक्ष राष्ट्रीय हो छापर की थी, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष पहले सुरेंद्र जी चौड़िया वो भी चारवास के थे, अभी वर्तमान में मनोज जी लूणिया भी चारवास के हैं। कल्याण परिषद के संयोजक विनोद वेद छापर के थे। उसी तरह 13 पंथ महासभा में महामंत्री एवं अनेक पदों पर छापर के लोग रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, छापर और चारवास एक छोटा सा कस्बा होता हुआ हमारे धर्म संघ में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं यह भी बताना चाहूंगा मुनिश्री कि हमें प्रसन्नता के साथ साथ इस बात की भी और गौरव के साथ खुशी है कि आगामी 2022 का जो चातुर्मास छापर में आचार्य परवर का है, हमारे अध्यक्ष को हमारे मनोज जी लूणिया अध्यक्ष बनने से और विमल जी भंडारी जो कोषाध्यक्ष पद पर हैं वो माणक सिंह जी और हमारे अत्यंत करीब कलकत्ता में रहे हुए हैं, तो निश्चित रूप से चातुर्मास में हमारे बुच्चा साहब को इनका सहयोग मिलेगा। चूंकि समय कम है, मैं इतना ही परिचय देना चाहूंगा कि जहां भंडारी जी है, संघ एवं संघपति के प्रति समर्पित परिवार है। मेरे विचार से जहां तक भंडारी जी से मेरी कलकत्ता में बात हुई थी, आपके पारिवारिक लोग संत और साध्वी के रूप में भी शायद सेवा धर्म संघ में दे रहे हैं और आज आपका यहाँ आगमन, मैं अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगरी की जन्मधरा में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज का कार्यक्रम हम चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष माणक सिंह जी बुच्चा के अध्यक्षता में इनका सम्मान समारोह आयोजित किया है। तो आमंत्रित करूंगा श्री रेखाराम जी गोदारा कि आप आए और इनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। मुनि श्री सुविद्र कुमार जी के चरणों में शत शत प्रणाम, सहवर्ती संतों के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों, 13 पंथ सभा के प्रवक्ता प्रदीप जी सुराना साहब, मीडिया कर्मी बंधु, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि मनोज जी लूणिया विश्व प्रसिद्ध संस्था जैन विश्व भारती लाडनू के एक बहुत बड़े जिम्मेदारी के पद पर, अध्यक्ष के पद पर आप आसीन हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि लूणिया परिवार, क्योंकि मैं लंबे समय तक 13 साल तक चारवास हेडमास्टर रहा, इनका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा, चारवास के विकास में बड़ा योगदान रहा, धर्म संघ के क्षेत्र में इनका बड़ा विकास कार्य में इनका योगदान रहा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का स्वतंत्र मर्यादा महोत्सव है, वहाँ संपन्न करवाने में मनोज जी लूणिया और इनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा था। मैं एक बार भंडारी जी के कोषाध्यक्ष पद पर चयन होने पे और लूणिया जी के अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर मेरी तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अनुवर्त समिति की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ओम अरब। चलते नियमों का पालन करते हुए हमने बहुत कुछ ही चुनिंदा व्यक्तियों को
यहाँ आमंत्रित किया आपके अभिनंदन के लिए, क्योंकि 20 व्यक्तियों से ज़्यादा संख्या हमारी परंपरा रही है, हम नहीं रखते। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे छात्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्माननीय मानक चंद जी गुर्जर। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। हैदराबाद की धरा पर विराजित गुरुदेव महाश्रमण जी को मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री सुविधि कुमार जी एवं सहवर्ती साधुओं को मेरा भाव भरा वंदन। पधारे हुए सभी छापर के एवं बाहर से भी पधारे हुए जैन विश्व भारती के अध्यक्ष मनोज जी लूनिया, कॉक्स अध्यक्ष विमल जी भंडारी, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मनोज जी लूनिया के अध्यक्ष बनने की खबर कुछ दिन पूर्व, वैसे तो आजकल चयन होने के पहले ही खबर मिल जाती है, तो खबर मिली सुनकर के अति प्रसन्नता हुई कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म संघ को अपनी सेवाएं देने में कोई कमी नहीं रखी, उसका आज इस पद पर चयन हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। मनोज जी, मेरा जितना परिचय है, ये शिलोंग में रहते हैं। चाड़वास के बारे में इन्होंने क्या सेवा दी, अभी रेखा राम जी मास्टर जी ने पूरी चीज़ बताई। वैसे मैं भी इनसे जहाँ तक परिचित हूँ, धर्म संघ में भी बराबर सेवाएं देते रहे हैं और इन्हीं सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए आज संस्था ने इतने बड़े पद पर इनको आसीन किया है। दूसरे यहाँ पर उपस्थित हैं श्री विमल जी भंडारी, मेरे अभिन्न मित्र हैं। पिछले 20-25 वर्षों से हम लोग बराबर एक साथ मिल करके कई संस्थाओं में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, ये बात ज़रूर है, मेरी शिकायत है इनसे कि ये थोड़ा सामाजिक कामों के अंदर में अपना समय बहुत कम निकालते हैं, जबकि इनकी योग्यता और इनकी जो सोच है वो यदि सामाजिक सेवा में यदि आगे बढ़ेंगे तो समाज भी लाभान्वित होगा और इनको भी मेरे ख्याल से मन में अति प्रसन्नता होगी। खैर जो भी, मेरे ख्याल से शायद आगे से अब जैसे पद पर जुड़ा हुआ है, शायद आगे से मेरी ये शिकायत का वो निराकरण करेंगे। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे द्वारा अभी तक जो जो काम संपादित किए गए हैं उनको सुन करके प्रोत्साहन के रूप में जितना मुझे भंडारी जी से जो रिस्पॉन्स मिला है, शायद मैं ये कह सकता हूँ किसी से नहीं। मेरे प्रत्येक काम को इतना सराहा है और मुझे इस उनके सराहने से भी बहुत बार प्रोत्साहन मिला है और मैं तर आगे बढ़ते चला गया हूँ। मैं इस बात के लिए, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं मन से कह रहा हूँ कि भंडारी जी का ये प्रोत्साहन करना मेरे लिए बहुत सुखदायी हुआ है। आज हमें सौभाग्य मिला है, हम छापर कस्बे के वासी आप लोगों का दोनों का स्वागत कर रहे हैं। ओम धन्यवाद। हमारे छात्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष ने जैसा कि भंडारी जी के बारे में कहा, आप स्वयं परिचित हैं, मैं परिचित हूँ, बड़े व्यस्त रहते हैं, फिर भी अपने संत साधियों की सेवा बराबर करते हैं, नादिरों की सेवा करते हैं, समय निकालते। और मनोज जी ने एक हीरा चुना है, हीरे की परख की है उन्होंने, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं काम लेने की क्षमता चाहिए, इनकी प्रतिभा का निखार मनोज जी करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे तेरापत महासभा के भूतपूर्व महामंत्री श्री विनोद जी चौधरी। देखिए, श्री चरणों में कोटि संगमन। छापर के सेवा केंद्र में विराजित मुनि श्री सुविधि कुमार जी एवं सहवर्ती साधुगण, जो वयोवृद्ध संत हैं, उन सभी को मैं मथेन वंदानी उनके शुभ साता पूछता हूँ। आज ये छापर के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारी आचार्य तुलसी द्वारा जिस संस्था का गठन किया गया था, जैन विश्व भारती, कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है, और उसके जो मैं जितना जानता हूँ, मनोज जी को महासभा में भी ये जुड़े हुए थे हमारे साथ में, जब मैं महासभा में
दो बार महामंत्री के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में था और कार्यकारिणी में भी कई वर्षों तक रहने का मौका मिला। तो मनोज जी को कभी भी किसी काम के लिए यदि हम लोगों ने महासभा से अप्रोच किया और तो कोई भी काम के लिए कहा तो उन्होंने कभी कोई नेगेटिव बात तो कभी कोई है ही नहीं वहाँ पे। तो मनोज जी के बारे में, और मनोज जी जैन विश्व भारती में भी बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और अभी तो गुरुदेव की असीम कृपा थी और अध्यक्ष पद मनोज जी को मिला है। और आने वाला जो अभी 49वां वर्ष तो जैन विश्व भारती का संपन्न हुआ है और 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष आगामी वर्ष में होने वाला है जैन विश्व भारती का। और 50वें वर्ष के उपरांत ही फिर गुरुदेव का फिर पधारना जैन विश्व भारती में होगा। मेरे को तो लगता है गुरुदेव ने उस परिप्रेक्ष्य में ही मनोज जी का चयन किया है। तो मनोज जी के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए, शिलोंग गए थे हम संगठन यात्रा में, इनके घर पर भी जाना हुआ तो वहाँ पर जो शिलोंग में चाहे चारवास में चाहे जैन विश्व भारती में चाहे तेरापन धर्म, मेरा तो ऐसा मानना है कि तेरापन धर्म संघ की कोई भी संस्था हो वहाँ पे यदि मनोज जी को कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे वो क्या बोलते हैं अपने जो जिसके प्रकाश जी बेहद अध्यक्ष है उस संस्था के, तो उसमें अमृतवाणी वगैरह में जो भी है तो वहाँ पे हर संस्थाओं में मनोज जी का अपना सहयोग है, हर जगह वे जुड़े हुए हैं। और तेरापन धर्म संघ में कहीं भी खोजे तो मनोज जी को, तो एक बार मैं मनोज जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पहले मैं अपनी ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं वैसे तो मैंने दी थी, फिर भी एक बार पुनः प्रत्यक्ष रूप में अभी मिलना हुआ है, देखना हुआ है, तो प्रत्यक्ष रूप में उनको मैं बहुत बहुत बधाई। विमल जी भंडारी के बारे में भी क्या बताएं आपको। विमल जी कोषाध्यक्ष, जैसे कि अभी भाई प्रदीप जी ने कहा कि आपने हीरा चुना है, इनके यदि कार्य लें तो विमल जी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत बार मैंने महासभा में, हमारे जब मैं था तो कार्यकारिणी में भी थे, हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जाना आना था, तो सब जगह कोई भी कार्य हो, यदि आज जिस पद के लिए आपने चुना है उस पद के लिए तो दक्षता है इनकी, एकदम उसमें माहिरता है एकदम इनकी, तो उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। विमल जी को और मनोज जी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। जैन विश्व भारती को नए शिखर पर आप पहुंचाएंगे। गुरुदेव का पधारना होगा, स्वर्ण जयंती वर्ष आगामी सामने है, हम लोगों का सहयोग, हम एकदम आपके साथ में है, कोई भी काम हो इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम हर। मनोज जी मैं याद करना चाहूँगा हमारे छापर के वरिष्ठ श्रावक श्री बंसीलाल जी बेद, जिन्होंने मंत्री पद पर रहकर जैन विश्व भारती में अपना योगदान दिया है, बराबर समय का विसर्जन किया है। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा तेरापत महिला मंडल की ओर से तेरापत महिला मंडल की मंत्री श्रीमती मंजू दुधोड़िया के श्री चरणों में मेरा अष्ट वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री सुविधि कुमार जी सह प्रतिष्ठितों को मेरा कोटि नमन एवं छापर के धार्मिक परिवार और विश्व भारती के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, मैं महिला मंडल की तरफ से आज विश्व भारती के बहुत ही हमारा से सौभाग्य मिला है हम छापर को कि हमें भी छापर के विश्व भारती के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का अभिनंदन करने का अवसर मिला है। तो मैं महिला मंडल की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि जो आपने पद मिला है वो आपने अपने पद को सुशोभित करे, इसी भावना के साथ मैं निवेदन करूँगा जैन विश्व भारती के कोषाध्यक्ष श्री विमल जी भंडारी से आप आगे आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्री मदन जी गोयल, श्री बंसी जी दुधोड़िया, श्री बंसी जी बोथरा, श्री विनोद नाहटा, श्री विजेंद्र दुधोड़िया करके आगे आए और आपने मोमेंटो को एक बार सत्य मुनि श्री सुविधि कुमार जी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबके नाम नहीं जान रहा हूँ इसलिए व्यक्ति से नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज आपने जैन
विश्व भारती के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि ये एक साधारण काम है जो हम लोग कर रहे हैं, और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे मनोज लूनिया को, श्री मनोज लूनिया को, जिनके सानिध्य में हम लोग इनके नेतृत्व में काम करेंगे। अगर कुछ भी इसमें कर पाते हैं तो सारा श्रेय इन्हीं को जाएगा। कोषाध्यक्ष तो एक एग्जीक्यूटिव है जो काम करता है, किसी के निर्देश पर डिसीजन सारे प्रेसिडेंट और कमेटी के होते हैं। हमारा केवल एक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, तो ये श्रेय केवल मेरे को आप श्रेय न देके आप श्रेय उन्हीं को दीजिए। जहाँ तक अब आगामी चातुर्मास 2022 का आचार्य का यहाँ होने वाला है, मैं इसके लिए आपकी प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस चातुर्मास के लगभग डिक्लेरेशन के पहले से ही मैं मानिक जी के साथ में लगभग जुड़ा हुआ हूँ। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे इसकी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, या मैं एक सहयोगी के रूप में इनके साथ रहा। और सबसे बड़ा काम इस चातुर्मास में आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, वो काम इस चातुर्मास में होगा कि किसी गरीबों को या कम दाम पर जो ये भवन निर्माण करके इनको दिया जाएगा लागत की कॉस्ट पर। लागत मीन्स ज़मीन नहीं दी जाए, ज़मीन की कॉस्ट ट्रस्ट वहन करेगा। और इस तरह का जो काम है ये हमेशा के लिए हो रहा है। आज तक जितने चातुर्मास हुए मैंने देखा, चातुर्मास खत्म हुआ वहाँ पर फिर डेरा बन जाता है। इतना बड़ा भवन आप लोगों ने तैयार किया, ये केवल एक मानिक जी का काम नहीं है, पूरे गांव के सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने सबने सहयोग देकर इनका ये काम किया। मुनिश्री का मार्गदर्शन और सानिध्य तो रहा ही है। प्रदीप जी से मैं बहुत करीब से जानता हूँ इनको, इनका भी मैं अक्सर देख रहा हूँ, वीडियो क्लिपिंग देखा कि भोम सिंह जी सुराणा की पुत्री शायद संपत बरड़िया ने अपना भवन इनको अपनी ज़मीन पिता की यादगार में दे दी, जिसमें 42 फ्लैट बनेंगे जो सब्सिडाइज रेट में दिए जाएंगे, प्लस 60 फ्लैट और बन रहे हैं, प्लस 120 फ्लैट मानक जी अपने सूरजमल जी बुच्चा और मग्गी देवी नाटा की यादगार में बनाएंगे। ये सचमुच ही एक ऐसा काम है जो एक इतिहास बनाएगा। आप इस बात पर गौर करिए, आज तक के जितने चातुर्मास में मैंने इस तरह का काम नहीं देखा। मेरी आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बातों में कुछ संशोधन भी करना चाहूँगा। हमने आपका अभिनंदन नहीं किया है। अष्टमाचार्य पूज्य श्री कारुगणी की पावन धरा से आपको आशीर्वाद मिलेगा, और यही आशीर्वाद जैन विश्व भारती में आप नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होंगे। जहाँ तक फ्लैट का प्रश्न था, आपको बता दूं बहुत सारे भामाशाह तैयार हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। शासन सेवक कन्हैयालाल जी दुधौड़िया परिवार, जिनकी ओर से 60 फ्लैट बनेंगे। हमारे रतन बेग अमेरिका प्रवासी, उसकी ओर से 32 फ्लैट का दिया गया है। और इसी तरह हमारे चौथमल्ली सेठिया परिवार के विजय सेठिया ने अपनी जमीन दे दी 44 फ्लैट के निर्माण में। श्री बंसी जी जो बोता है, उन्होंने भी 16 फ्लैट अपनी ओर से हमारे समाज को दिए हैं। इस तरह से कहने का मतलब हमारे भामाशाहों की कमी नहीं है। मानक जी जितने फ्लैट आप बनाए, सबके सब भामाशाह और तैयार है देने के लिए। निश्चित रूप से अभी लक्ष्य है 320 फ्लैट हर ओसवाल परिवार के व्यक्ति को फ्लैट मिले, ये तो है ही है। लेकिन चातुर्मास की सफलता उस समय साबित होगी जब 120 फ्लैट स्वर्गीय सूरजमल बुच्चा और श्रीमती बगी देवी बुच्चा की स्मृति में सभी समाज के वर्ग के लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे। उनको रियायती दर पर जो फ्लैट मिलेंगे, 2 से 2.25 लाख की कॉस्ट होगी, उसमें जो फ्लैट उनको मिलेंगे वो छापर में लोग याद करेंगे कि भाई ओसवाल समाज है, ओसवालों को फ्लैट दे रहे हैं, ये इनका निजी मामला है। लेकिन अन्य समाज को जो फ्लैट मिलेंगे, आचार्य श्री महाशर्मन जी का चातुर्मास याद करने लायक होगा। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती विमल जी भंडारी, करके आप आगे आए, और आपके स्वागत के लिए मूवमेंटों के लिए श्रीमती चंदा बुच्चा, महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती प्रेम नाटा, महिला मंडल मंत्री श्रीमती मंजू दुधौड़िया।
जोड़िया, अनुभव समिति के अध्यक्ष श्री रेखाराम जी गोदाना, श्री मांगीलाल जी बेग और श्री मंगलालाल जी बेग करके आए हैं। अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, और हमारे में ये कहूं कि छापर और चारवास एक वृक्ष की शाखाएं हैं। हमने कभी अलग अलग नहीं माना है। चारवास में जब कार्यक्रम होता है, छापर से हम सैकड़ों लोग जाते हैं बस लेके, और जब छापर में कार्यक्रम होते हैं चारवास के लोग आते रहते हैं। तो हमारा ऐसा सामंजस्य है दोनों जगह का, और चारवास में कार्यक्रमों का संयोजन भी मैं करता हूँ। इतना अच्छा हमारा तारतम्य है कि वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के संत भी वहां जाते हैं। जब वहां संत रहते हैं, कार्यक्रम होते हैं, और वहां के संत छापर आते हैं। हमने अभी छापर का स्वर्ण जयंती समारोह बनाया, उस समय हमारे जम्मू मुनि, मदन मुनि सब एक साथ यहाँ आकर के कालू कल्याण में बनाया था। तो आमंत्रित करूंगा श्री मनोज जी को। आराध्य के चरणों में नमन। परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में जय भक्ति वंदना। छापर में विराजित मुनि श्री सुविधि कुमार जी, अन्य चरित्र आत्माएं, सभी को मेरा नमन। छापर चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री मानिक चंद जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और मेरे अपने गुरुजी, मैं उनको नहीं भूल सकता जिनके मेरी शिक्षा में काफ़ी और चाड़वास के विकास में भी उनका काफ़ी हाथ रहा है, उनको भी मेरा सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महिला मंडल की अध्यक्षा मंत्री जी भी यहाँ हैं, उनको भी मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे छापर में आने का अवसर मिला और आने के साथ ही जानकारी मिली कि आपका अभिवादन करेंगे। ये वैसे मेरे लिए एक हर्ष का विषय भी है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परम पावन आचार्य प्रवर की असीम कृपा से मुझे जैन विश्व भारती के अध्यक्ष पद पर सेवा देने का एक अवसर दिया गया। तो सबसे पहले मैं आचार्य प्रवर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे। और गुरु कृपा ही एक ऐसी चीज़ है, मैं इसमें अपने आप का कुछ नहीं मानता। मैं एक बहुत साधारण सा, जैसे प्रदीप भाई साहब कह रहे हैं, छापर और चाड़वास बहुत छोटे कस्बे हैं, लेकिन बंधुओं जब गुरु कृपा होती है तो वो कुछ भी नहीं देखते हैं और एक समर्पण, एक अच्छे श्रावक का दायित्व देते हैं। तो वो ही मेरे साथ हुआ था। मैं भी एक छोटे से गांव से एक बहुत लो प्रोफाइल का व्यक्ति हूँ, लेकिन गुरु के प्रसाद से मुझे ये जो दायित्व दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञता और गुरु कृपा के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं भी मेरे साथ रहे, ऐसी आशा करता हूँ। जैन विश्व भारती एक ऐसा प्रांगण है जहाँ पर आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी का अथक प्रयास और अथक साधना का क्षेत्र है। जब मुझे आने का अवसर मिलता है जैन विश्व भारती परिसर में, तो एक ऐसा अटैचमेंट हो गया जैन विश्व भारती के साथ कि कुछ भी हो, लेकिन जैन विश्व भारती में कोई भी काम मुझे मिला। आज 13-14 साल से मैं जैन विश्व भारती से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके प्रति एक ऐसी आकर्षण शक्ति पैदा हो गई और वहाँ का एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप जब परिसर में पहुँचते हैं तो आपको भी फील होगी कि ये एक अपने तेरापन समाज का आध्यात्मिक भूमि है, जहाँ इतने आचार्यों की मेहनत है और उसी के अध्यक्ष पद पर मुझे दायित्व मिलने से मुझे भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ।
जहाँ तक छापर चाड़वास का सवाल है, हम लोग तो एक ही हैं और ये वास्तव में ही है, कहने में नहीं है कि छापर और चाड़वास के जब भी अपने तेरापन धर्म संघ के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं या छोटे भी कार्यक्रम हुए हैं तो आपस में चरित्र आत्माओं का आना जाना, श्रावकों का आना जाना, और इस बात को मैं प्रदीप जी को बहुत सराहना करना चाहता हूँ कि जब जब भी उनको हम लोग चाड़वास में याद करते हैं तो जितने हम लोग चाड़वास के होते हैं उनसे ज़्यादा वो छापर वालों को लेके पहुँचते हैं, और ये भी एक इनका विशेष सहयोग रहता है कि धर्म संघ की कोई भी कार्यक्रम हो उसको हम लोग सफल कैसे बनाएं। आपने मेरे स्वागत का कार्यक्रम रखा, मैं सहृदय से इसको स्वीकार करता हूं और आप लोगों से एक ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि स्वागत समारोह तो ठीक है, एक परंपरा है, लेकिन आपकी एक आत्मीयता, एक आपका आशीर्वाद मुझे उस मार्गदर्शन या मेरा जो लक्ष्य है, जो आचार्य पर्वर ने मुझे लक्ष्य दिया है, मैं उसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ। इसी भावना के साथ कि आप जब भी परिसर में आए, जैन विश्व भारती में आए, हमें खबर दें, हम आपके वहाँ आने की का एक लंबे अंतराल के बाद में जैन विश्व भारती प्रांगण में पधारना होगा। करीब 8 से 9 साल के बाद में आचार्य पर्वर का जैन विश्व भारती में पधारना होगा, और मेरा और मेरी पूरी टीम का एक ये सौभाग्यशाली और एक संस्मरण वाली पल रहेगा कि आचार्य पर्वर का वहाँ पधारना होगा। हम लोग उसकी तैयारी से, जैसे आप चातुर्मास व्यवस्था समिति में जुटे हुए हैं, वैसे ही हम भी जैन विश्व भारती में आचार्य पर्वर के पधारने का बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्यशाली क्षण होगा। जहाँ तक चातुर्मास छापर का है, तैयारियाँ पूरे जोर से चल रही है, और जब भी समाचार सुनते हैं तो हम लोग के अपने चाड़वास की भी जब मीटिंग होती है तो सभी के साथ यही रहता है कि छापर चाड़वास एक है। हमें भी उतना ज़्यादा, छापर वाले तो सब करीब करीब व्यवस्था में लगे हुए होंगे, लेकिन हम लोग चाड़वास वालों के लिए एक बहुत स्वर्णिम समय रहेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। और मानिक चंद जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके पास कार्यकर्ता बहुत हैं, आपके अपने छापरवासी भी बहुत हैं, लेकिन बेसंकोच चाड़वास से कोई भी प्रकार की, आपको किसी भी प्रकार की चीज़ की आवश्यकता हो या कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की हो, तो हम इसमें आपके साथ कंधा से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। लक्ष्य एक ही है कि हमारा छापर चातुर्मास जो एक ऐतिहासिक बने, और उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करें। तो मैं वापस मानिक संस्था को एक बार अपनी तरफ से मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं कि वो मेहनत करें, सजग से रहें, सभी को मिलजुल के काम को आगे बढ़ाएं, क्यों एक ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो इसके लिए मेरी मंगल कामनाएं। मैं आप सबको एक बार वापस जो आपने मंगल कामनाएं प्रेषित की उसके लिए एक बार वापस आभार, और ये चाहूँगा कि आपका हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, और हम लोग जैन विश्व भारती को जो एक आगे का हमारा 2 साल का द्विवर्षीय कार्यकाल है उसको गुरु की जो इंगित के आधार पर कार्य कर सकें। जहाँ तक भंडारी जी का प्रश्न था, वो मेरे काफ़ी निकट है। मैं बहुत छोटा था, तब से मुझे कुछ आता भी नहीं था। मुझे ये कह दूँ कि मुझे अपने बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था। तब से मैं इनके संपर्क में हूँ। जो भी मेरे बिजनेस की फाउंडेशन हो, जो भी मेरी कंपनी का काम था, तो उन्होंने मुझे एकदम अंगुली पकड़ के काम सिखाया था, और उसी का आज उनका इतना सहयोग है मेरे बिजनेस के कार्य में सक्सेस होने में कि मैं तो उनको अपने फाउंडर मेंबर के नाम से ही कहता हूं कि उनकी फाउंडेशन में बहुत मदद रही है।
हालांकि ये बात मानिक चंद साहब ने कही थी कि ये कम देते हैं समाज को टाइम, लेकिन ये शिकायत भी अब दूर करेंगे। और इनका एक व्यक्तित्व है जो मुझे पता है समाज के सामने कम आए हैं, संकोच कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो सेवाएं मिलेंगी उसे पूरा जैन विश्व भारती परिवार और जैन विश्व भारती के सक्सेस में हमें काफ़ी इनका मार्गदर्शन मिलेगा। सभी को वापस एक बार मेरी मंगल कामनाएं। ओम नमः। आपके विचारों से ऐसा लगा कि निश्चित रूप से छापर चातुर्मास के लिए चारवासी कार्यकर्ता जुटेंगे। लेकिन एक जानकारी मैं दे दूं, हमारा प्रयत्न बहुत पहले से था और अभी तक चारवास के 10 व्यक्ति ऐसे नाम मुझे लिखवा चुके हैं जो 24 घंटा सेवा छापर चातुर्मास के लिए देंगे। इस बात की हमें खुशी है, इसमें और अधिक बढ़ोतरी हो। और हमारे अध्यक्ष जी का जहाँ तक सवाल है, डेरा डाले हुए हैं और जिस चुनौती से ये कार्य को अंजाम दे रहे हैं और हमारा कार्य ऐतिहासिक होगा, ये पूरा विश्वास है। जो व्यक्ति भवन बनने में महीने में 2 बार 3 बार लगातार आया और जिन्होंने यहाँ आने पर जानते हैं कि काम करवाने में भी इन्होंने कभी मुंह नहीं छोड़ा, पीछे नहीं छोड़े। इन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश द्वार, गर्ल्स स्कूल में प्रवेश द्वार, शमशान घाट में सड़क, लाल कोठी की दीवार जैसे कार्य, महत्वपूर्ण कार्य गांव के लिए पहले से गांव वालों को ऐसी उम्मीद बता दी कि चातुर्मास में निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य होगा। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री सुविधि कुमार जी से कि आप अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दें। भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा हमेशा ही सम्माननीय है और इस सम्माननीयता का एक कारण कि वह सम्मान देने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये संस्कार दिए जाते हैं कि सम्मान करें। जहाँ सम्मान के संस्कार होते हैं वह संस्कृति अपने आप में सम्मानित होता है। यहाँ पे आज सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सम्मान के कई कारण हैं। अगर मैं इसकी विवक्षा या विक्षेप में जाऊँ तो व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति के गुण का सम्मान, व्यक्ति की जाति का सम्मान, व्यक्ति की कार्यशैली का सम्मान, अनेक चीजें हैं जिन्हें सम्मान की टोपी में रखा जा सकता है। व्यक्ति के पद का सम्मान और जितने इसके आयाम होते हैं उतने ही सम्मान शब्द जो है योजित किया जा सकता है। आज कई कारणों का सम्मान, मनोज जी दुनिया व्यक्ति का सम्मान, एक व्यक्ति पड़ोसी है, उस पड़ोसी का सम्मान, मनोज जी पड़ोसी एक पद पर है तो इस पद का भी एक सम्मान, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष पद का भी एक सम्मान। और भी कुछ है वह मनोज जी की गुणवत्ता। हालांकि मनोज जी मुझे नहीं जानते विशेष कुछ, लेकिन गुवाहाटी का एक प्रसंग, गुवाहाटी के चतुर्मास की संपन्नता के बाद का विशेष प्रसंग है जिस समय विशेष प्रसंग बने थे, जिसमें आतिश की शिलोंग यात्रा का बहुत बताया गया कि चारवास में मर्यादा महोत्सव हुआ। मैंने नहीं देखा, परंतु जो देखा वो था कि शिलोंग यात्रा जो शायद असमंजस की स्थिति में ही बनी हुई। सुबह सुबह शायद मनोज जी का आना हुआ और बहुत सुबह चतुर्मास की पक्की समाप्त हुई और एकम को बिहार और उस समय कुछ निर्णय लिए गए। हम लोगों को सबको बुलाया गया, साधु संतों को सबको, किसको जाना किसको नहीं जाना, कितनी छतरी हुई थी वहां पर। तो उस समय मनोज जी आगे बढ़कर आए कि आप वहां पधारे, व्यवस्था का दायित्व हम लेते। तो एक जुझारू समय में जब व्यक्ति सामने आता है तब लगता है कि व्यक्ति कर्मठ भी नहीं, मनोबली भी। तो मनोज जी ने कर्म नहीं ग्रहण किया,
ऊपर बढ़ने वाला व्यक्ति केवल ऊपर नहीं बढ़ता है। अगर मैं थोड़ा सा अलंकार की भाषा का प्रयोग करूं तो ऊपर बढ़ने वाले की क्षमताओं में विशेषता होती है। ऊपर बढ़ना काम सहज हो सकता है, ऊपर रहना हद तक। हम धरती पर हैं, यहाँ पर हम ऊंचाइयों पर हैं, हमारी देश है। अगर डायरेक्ट G6 में चले जाए, यहाँ से धीरे धीरे जो लड़ाकू विमान होते हैं ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर कितना सुहावना लगता है, पर इस पायलट से पूछो कितना कठिन है वहां पर जब सांस नहीं आती, घुटता होता और फिर सिकुड़ जाते, सांस लेने के लिए आदमी को जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब ऊंचाइयां लगती है कि वाकई में ऊंचाइयां कितनी श्रम साध्य है। तो मनोज जी केवल ऊंचे नहीं बढ़े बल्कि अपनी फेफड़ों की क्षमताओं का भी परिचय दिया है कि मैं इन जो भी समस्याएं आएगी उनसे मैं जूझ सकता हूँ। एक पद पर आने वाले व्यक्ति की क्षमताओं का भी विशेष परिचय मिलता है, कितने क्षमतावान मनोज जी आए और कई स्थितियों से निकले हुए, कई मतलब मजे हुए, कई जगहों से मजे हुए। जैन विश्व भारती का पद भार लेना तो अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है और क्योंकि शिक्षा की भूमि रही, साधना का क्षेत्र रहा हुआ है, तो उसमें कुछ नए कुसुम, कुछ नए फूलों का सृजन हो। मनोज जी से आशा भी है और विश्वास भी है कि कुछ कर विशेष कर पाएंगे। 50वीं वर्षगांठ में बताई मनोज जी ने, तो 50वीं वर्षगांठ में कुछ विशेष उनकी कल्पना है जो आचार्य प्रवर ने शायद समझी हो या आचार्य प्रवर ने कुछ भी किया हो, तो उनके लिए सुयोग्य व्यक्ति का आचार्य प्रवर ने चुनाव किया। चतुर्मास है, महाराज जी अध्यक्ष हैं और एक पड़ोसी का सबसे बड़ा सुख होता है। 7 सुखों में एक सुख बताया गया है, पड़ोसी 8 सुख। तो चारवास की इतनी देर से चर्चा चल रही है कि चारवास और छापर तो एक ही, एक तो नहीं कहूँगा पर एक दीवार की दूरी तो जरूर है, इसलिए पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। और पड़ोसी भी सामान्य पड़ोसी नहीं, अब पड़ोसी की कुछ विशेषताएं सामने आ रही है। पड़ोसी वहाँ पर भी अध्यक्ष हैं और यहाँ पर एक पड़ोसी अध्यक्षता में संलग्न है, तो 2 पड़ोसी जब 7 हों तो 1 से 2 बने, तो अब 2 हैं, तो शायद चतुर्मास में कुछ विशेषता आ जाएगी, निखार आ जाएगा उसकी गुणवत्ता में भी। और चारवास के लोगों को कार्यकर्ता के रूप में भी मनोज जी ने जैसे अपने उद्गार किए हैं कि आहूत किए जा सकते हैं, यहाँ पर उनकी आहुति लगे तो उनका सौभाग्य होगा। तो चारवास के कार्यकर्ता की मनोज जी भी चारवास में जैसे मानव जी यहाँ लगे हुए वैसे वहाँ पर की तैयारी करें, क्योंकि जब युद्ध होता है तो पड़ोसियों को पहले तैयार किया जाता है, आप भी तैयार रहना कब जरूरत पड़ जाए। तो मानव जी ने आज सम्मान रखा है, लेकिन बड़ी कूटनीति है इसके साथ। तो मनोज जी के समय इस कूटनीति का भी थोड़ा ध्यान रखें कि पड़ोसियों का सम्मान ऐसे नहीं किया जाता है, तो पड़ोसी के सम्मान की कुछ नीतियाँ तो पूरी मतलब मानव जी अपना पूरा शस्त्र अस्त्र बल तैयार कर रहे हैं और प्रदीप जी उसमें लगे हुए हैं पूरी जोर शोर के साथ। प्रदीप जी की विशेषता है सम्मान देने में कहीं कमी नहीं होती, सम्मान को दे दें और तो कुछ दे पाएंगे। आशीष महादेव जी कई बार फरमाते थे दाता सम्मान कि दाता कौन, धन देने वाला, अन्न देने वाला और बहुत सारी चीजें दे सकता है, पर सम्मान देने वाला वास्तविक दाता होता है। तो दाता के रूप में सम्मान दाता के रूप में प्रदीप जी छापर में तो विख्यात है। बाहर जिन लोगों के पास उनकी कुछ जो भी कार्यक्रम है वे जाते हैं तो वे भी समझ जाते हैं कि प्रदीप जी का योगदान है। प्रदीप जी भी खूब मानव जी के साथ उनकी जो नीतिगत कुछ कार्यक्रम होते हैं उनमें इनका भी योग है। उन नीतियों को प्रचारित प्रसारित, उन नीतियों को मुख पर लाने का इनका अच्छा सहयोग रहता है। तो मनोज जी अच्छा कार्य करें, साथ में विमल जी भी हैं, सारी विमल जी तो शांत है और कह भी दिया जाए हम तो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, हम तो नीचे रहकर काम करते हैं। नीचों का भी अपना जो नीचे रहकर काम करते हैं उनकी भी बहुत विशेषताएं होती है, क्योंकि आखिर आधार के बिना नीचे अगर कुछ कमजोरी हो तो ऊपर कोई बहुत 8 तारीख को बच्चों थे और हमें 14 तारीख को जाना था। तो उन्होंने मुझे क्या बोले कि वीडियो आपको ये कि हम सबको बहुत चलना चाहिए, काम करना चाहिए, वैसे करना चाहिए और पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, कैसे पेमेंट होगा क्या नहीं होगा। तो गुरुदेव उस मामले में बहुत सतर्क रहते हैं। मुझे समाचार दिया गया शिलोंग कि एक बार मनोज